जय माता दी मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, महिषासुर और उसके सेनापति का वध। महर्षि मेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने वाणी से बौंध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बैठी भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदय को मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वक्षपाल को बाणों से ताश और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी शूल से उद्याशय, वर्धवीर और महाहानु नामक राक्षसी को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ारी ने कितनों को उसने मुख से प्रहार किया और कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितने को सांस वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सौंधी से पर्वत को उखाड़ दोप कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में मर गया। देवी के पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने
तुरंत ही अपने वाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त विलोकिय को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र के हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, ओह मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही थी तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से और अपने मुख से बाहर होने लगा और अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और जब वह आधा निकला हुआ ही था तभी दैत्य फिर से युद्ध करने लगा। तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और जब उसका सिर कट गया तो इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई। और जब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस तरह से देवी ने उस राक्षस का वध किया और देवताओं को उस राक्षस के अत्याचार से मुक्त किया। यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तरह से हमारी देवी माता ने महिषासुर का वध किया और इस पृथ्वी को उस राक्षस से मुक्त किया। देवताओं के देवलोक को उस राक्षस से मुक्त किया और देवता अपने राज्य पर राज्य करने लगे और फिर से देवलोक पर देवताओं का वास हुआ और पृथ्वी पर मानव खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसी हैं हमारी देवी माँ, जन कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करती हैं और अनेकों बार ऐसे ही राक्षसों का संहार करती हैं और हमारे कल्याण के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए कई रूप धारण करती हैं और हमें हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। इसी तरह से माता नवरात्रि में हमारे घर आती हैं और हमें सारे पापों से, सारी तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाती हैं। जो भी माता की पूजा नवरात्रि में सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो देवी मैया की जय। यहीं पर तीसरा अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। अगले अध्याय में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।